और इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो नैनीताल बैंक के इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं क्या क्या रिक्वायर हैं और किस तरह से जो है डीवी प्रोसेस वहाँ पर होती है। और मेरे से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जो है मेरा एडमिट कार्ड है इंटरव्यू का, और ये क्लैरिकल का है और दूसरा जो है एमटी का भी है। मैंने ग्रुप क्रिएट किया हुआ है प्रेपरेशन के लिए, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पर। बैंकर इंजीनियर नैनीताल बैंक इंटरव्यू के नाम से वो ग्रुप है, और वहाँ पर मैंने ये अपने डाल रखे हैं, आप इनको देख सकते हो। तो देखिए, पहले अगर मैं बात करूँ तो वेन्यू की, क्लरिकल का जो है मोस्टली वेन्यू आपका हल्द्वानी रीजनल ऑफिस रहता है, और एमटी के लिए जो है देहरादून रीजनल ऑफिस रहता है। अब देखिए, दो शिफ्ट में जो है इंटरव्यू होते हैं। जैसे मेरा जो इंटरव्यू था वो 25 अप्रैल 2022 को था, रिपोर्टिंग टाइम 1:30 का था। और ये जो है ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, तो मैं अपनी 26 बच्चों की लिस्ट में लास्ट था। और मेरा जो इंटरव्यू है वो लगभग, ये रिपोर्टिंग टाइम है 1:30 का, और मेरा जो इंटरव्यू है लगभग वो 6 बजे के आसपास शुरू हुआ था। और लास्ट में था, लास्ट स्टूडेंट था मैं। और लगभग 20 मिनट, 20 से 25 मिनट मेरा जो है इंटरव्यू चला था। तो आपको भी ये चीज़ देखने को मिलेगी कुछ बच्चों को, जिनका, जैसे मेरा नाम तुषार है तो टी की वजह से वो जो है लास्ट नंबर में मेरा इंटरव्यू हुआ। तो आपको रेडी रहना है, एग्जॉस्ट नहीं हो जाना है इंटरव्यू रूम तक एंटर करते करते। बीच बीच में वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, पानी वगैरह चाय वगैरह ये सब का अरेंजमेंट होता है। आप बीच बीच में पानी पीते रहें, और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ सब लोग जो है कोऑपरेटिव होते हैं। अ, बिल्कुल भी आपको अंदर से कोई डर वाला जो है माहौल बना के वहाँ पे नहीं जाना है। तो होगा क्या, जो रिपोर्टिंग टाइम है जब उस टाइम पर आपको वहाँ पहुँच जाना है। जैसे ही आप पहुँच जाओगे, वो आपको एक कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, वहाँ पर आपको बिठा दिया जाएगा। और फिर लगभग जब सभी बच्चे आ जाएंगे, तब आपका जो है डीवी शुरू होगा। और डीवी में वो फिर क्रॉनिकल ऑर्डर में ही आपको बुलाएंगे, और आपके जो हैं ये सब डॉक्यूमेंट्स वन बाय वन चेक होंगे। जैसे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सबसे पहले हाई स्कूल एसएससी सर्टिफिकेट, ठीक है, एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। 10th 12th इनके सर्टिफिकेट आपको रख लेने हैं, ठीक है। फिर आपकी जो भी, आ, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोथ मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट स्टार्टिंग फ्रॉम 10th टू ग्रेजुएशन मास्टर्स हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब होता क्या है कि कुछ बच्चों को दिक्कत ये हो जाती है कि भी उनके पास डिग्री नहीं होती। मतलब, अब जैसे वो इंटरव्यू देने जाएंगे, उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, क्लियर भी हो गया, बट उनके पास मार्कशीट तो सारी हैं, बट उनके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि आप कोशिश करिए कि डिग्री आप सर्टिफिकेट आपका मिल जाए। बट मैंने जो वहाँ पर देखा था, कुछ एक दो बच्चे ऐसे थे जिनके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं था, और लेकिन कंसोलिडेटेड मार्कशीट थी, तो उनको जो है इंटरव्यू देने दे दिया गया था। और उनको जो है डीवी के टाइम पर जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डी उस टाइम पर जो है उनसे डिग्री सर्टिफिकेट लिए गए थे फिर। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, क्योंकि मेरे टाइम पर तो नहीं हुई कि दो तीन बच्चों को अलाउ कर दिया, और हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए कि आपको बोल दिया जाए कि भाई नहीं, डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो जाइए आप वो लेकर आइए, तभी आपका इंटरव्यू होगा। तो कोशिश करिए कि डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाए, बट मुझे नहीं लगता, अगर आपके पास कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी होगी और बाकी सभी सेमेस्टर की मार्कशीट होगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर इसके बाद प्रूफ ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस। अगर तो आपने एज अ सब्जेक्ट 10th क्लास में या उससे अबव लेवल पे कभी भी आपने एज अ आईटी, एज अ कंप्यूटर सब्जेक्ट को स्टडी किया है और उसमें आपको मार्क्स भी मिले हुए,
या आपके पास कोई 3 महीने का 6 महीने का कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है ना, तो वो सब चल जाएंगे। बट अगर नहीं है तो आपके लिए दिक्कत वाला काम हो सकता है। तो वो या तो आप कहीं से बनवाओ, आप जैसे कैसे भी। फिर इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट SC ST और OBC कैंडिडेट्स को। और फिर है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है कोई भी, ठीक है। NOC अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो वहाँ से NOC आपको लानी होगी, अगर आपने मेंशन किया है कि भी हम वर्किंग हैं। फिर उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपका आधार पैन ये चल जाएगा। और कॉल जो आपके कॉल लेटर आएंगे इंटरव्यू के लिए, उसका प्रिंट आउट आपको लेकर जाना है। कोई भी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट नहीं चाहिए, जैसे IBPS वगैरह में चाहिए होता है, वो सब उनके पास होता है ऑलरेडी। और लगभग 7 से 8 जो है आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपने पास रखें। ठीक है, बेशक यहाँ पे लिखा है प्लीज़ नोट दैट, कोई भी अगर इनमें से आप डॉक्यूमेंट नहीं लेकर आते तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ऐसा लिखा है, बट ऐसा मतलब जितनी इसमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है ना, उनमें से मतलब 2 4 ही वहाँ पर मुझे फॉलो होती नज़र आई थी। कुछ ऐसा मतलब इतना ज़्यादा डर बैठा हुआ था, बट जब वहाँ पहुँचे तो धीरे धीरे रिलैक्स होते गए, कुछ इतना खास ऐसा डर वाली बात नहीं थी। बट आपको कोशिश करनी है कि सारे सर्टिफिकेट जो भी इसमें लिखे हैं वो आपके पास हों। और किसी के पास नहीं भी है, जैसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं भी हुआ ना, वो तब भी चले जाए। मेरा मानना ये है कि वो इंटरव्यू देने तब भी चला जाए, और वो अलाउ कर देंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है, ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रही आपकी डॉक्यूमेंट्स की बात। वेन्यू आपको मैंने बता दिया, शिफ्ट आपको बता दी। अब जो इंटरव्यू है वो क्या होता है कि क्लैरिकल के ये पहले रखते हैं, शुरू के 3 4 दिन में क्लैरिकल के हो जाते हैं, और फिर उसके बाद लास्ट के 3 4 दिन में MT के। और मेरे टाइम में कुछ ऐसा हुआ था, एक दो बच्चे के सेम डे में ही दोनों रख दिए थे, सुबह की मॉर्निंग शिफ्ट में क्लैरिकल का और इवनिंग शिफ्ट में MT का, कुछ इस तरह से भी हुआ था। तो फिर उन्होंने मेल करके जो है उसको रीशेड्यूल करवाया था। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो मेरे से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो DV प्रोसेस है उसका मैंने आपको बता ही दिया कि एक हॉल में आपको बैठा दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो है एक एक करके नाम बुलाया जाएगा, नाम बुलाते हुए डॉक्यूमेंट चेक होंगी, साइन हो जाएंगे आपके, फिर आपको बिठा दिया जाएगा। फिर उसके लगभग 20 से 25 मिनट बाद, आधे घंटे बाद जो है वो पैनल मेंबर जो है रूम में आ जाएंगे। फिर जैसे 25 बच्चे हैं तो शुरू के 2 बच्चों को उठा लिया जाएगा, एक को तो रूम में जाने को बोला जाएगा। और उस रूम के बाहर एक बंदा जो है वो खड़ा होगा और जो बुलाने के लिए आएगा आपको। और वहाँ पर 2 चेयर रखी होंगी बाहर गेट के साथ, एक रूम होता है वहीं पे चेयर वगैरह रखी होती हैं। एक को तो वहाँ पे बिठा दिया जाएगा, और एक को जो है रूम में भेज दिया जाएगा। और जो रूम होता है वो काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, जिसमें क्या होता है एक टेबल होता है, मतलब सेंटर टेबल आप एक तरह से मान के चलो होता है, उसमें 3 लोग बैठे होंगे और आपको सामने चेयर पे बिठा दिया जाएगा। सब मतलब आपको बहुत अच्छा अच्छा फील होगा। अब यहाँ वहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि उधर उधर दीवारों की तरफ देख रहे हैं बैठे हुए, इस तरह वाला सीन मत करिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा लगेगा आपको। रूम ऐसा होता है कि उसमें से बिल्कुल भी आवाज़ आपको बाहर सुनाई नहीं देगी। तो मतलब कि एक बच्चे को वो पहले से ही क्यू में रखेंगे। तो इस तरह से होगा, और जैसे ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा आपको बोल दिया जाएगा आप जा सकते हैं। तो आप फिर वहाँ से घर की तरफ निकल सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है मेरे से क्लरिकल कैडर के इंटरव्यू में क्या पूछे गए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने एंटर किया, उनको ग्रीटिंग्स की, और मैं चेयर के पास जाकर खड़ा हो गया साइड में। तो उन्होंने कहा बैठिए, तो मैं बैठ गया। फिर उन्होंने मेरे से पहला क्वेश्चन यही पूछा, तुषार जी अपने बारे में बताइए। तो मैंने अपने बारे में कुछ चीज़ें बताई। नाम जैसे जहाँ से मैं हूँ वो एक हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में काफ़ी बुक्स वगैरह में लिखा गया है। तो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में उसको जान के मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताया, मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहने का मतलब ये है कि उसको थोड़ा डीप में बताया,
ताकि वो मेरे से क्रॉस क्वेश्चन वहाँ से करें, क्योंकि उसको मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ। मतलब जो इंटरव्यू होता है ना, वो मोस्टली हमारे हाथ में ही होता। जो जो चीज़ें हम उनको बताएंगे और उनको यूनिक सी लगी, और वो उन्हीं से ही क्वेश्चन पुट करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ बिल्कुल ऐसा हुआ, मैंने जानकर जो चीज़ें बताई वही उनसे ही वो क्वेश्चन पुट करते गए। तो आ, उन्होंने मेरी जगह के बारे में पूछा, फिर उसके बाद जो है फादर का प्रोफेशन पूछा। फिर अब क्या था कि भी मेरा गैप जो है 2 से 3 साल का हो गया था ग्रेजुएशन के बाद। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अभी तक आप क्या कर रहे थे फिर। तो फिर मैंने बताया कि जैसे मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई, मेरे फादर की जो है काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे और उनकी जॉब चली गई थी। तो मैं जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सारी मेरे ऊपर आ गई, और मेरे पास भी जॉब नहीं थी। तो मैंने एक लोकल स्कूल ज्वाइन किया, वहाँ पर मैंने पढ़ाना शुरू किया, साथ में ट्यूशन्स दी, और साथ में जो है तैयारी मैं करने लग गया एग्ज़ाम्स की। और फिर मैंने क्लियर किया एग्ज़ाम, और आपके सामने मैं आज हूँ। तो वो इससे काफ़ी खुश हुए। फिर हॉबीज़, अब जैसे हॉबीज़ की बात आती है, कुछ लोग सोचते हैं कि यार मेरी तो कोई हॉबी नहीं है, मैं क्या बताऊँ। तो भाई एक 2-3 योगा के नाम पढ़ लो, और उनको थोड़ा, वैसे वो आपके आपसे करवा के नहीं देखेंगे, मतलब इस तरह के योगा आप जो है नाम चूज़ कर लो, और इस तरह की योगा देख लो जो उनको भी ना पता हो कैसे होते हैं कैसे नहीं। ठीक है। तो जैसे मैं तो करता ही हूँ योगा, इसलिए मेरी हॉबी भी है डूइंग योगा। तो जिसकी नहीं है ना भाई, वो इस तरह की जो है हॉबीज़ ढूंढ लो, जो ना तो वो करवा सके, बस आपसे पूछ सके उसके बारे में। जैसे योग का मतलब क्या होता है, योग की शुरुआत कैसे हुई, इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पुट करेंगे। अगर आप कोई भी हॉबी बताओगे ना, वहाँ से क्रॉस क्वेश्चन आने ही आने हैं, अगर उनका इंटरेस्ट बना तो। ठीक है। फिर ये सब हुआ, उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि भी आप क्या पढ़ कर आए हो। तो मैंने कहा कि सर हाँ, आपसे क्या पूछें, मैं आप क्या पढ़ कर आए हो। मैंने कहा सर आप पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा बताने के लिए। अच्छा, जो इंटरव्यू की लैंग्वेज थी वो उनकी तरफ से शुरू से ही हिंदी में थी, तो मैं हिंदी में ही आंसर देता गया। इंट्रोडक्शन मैंने इंग्लिश में दी थी, बाकी मैंने सब हिंदी में ही दिया, क्योंकि वो हिंदी में ही क्वेश्चन पूछ रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि भी क्या पढ़ कर आए हो। मतलब उन्होंने काफ़ी फोर्स किया कि भी मैं अपने आप से बता दूं कि मैं क्या पढ़ कर आया हूँ। बस मैंने भी कोशिश की कि वो खुद ही पूछें, बट फिर इतना ज़्यादा फोर्स करने के बाद मैंने उनको बताया कि मैं एक बेसिक बैंकिंग के बारे में पढ़ कर आया हूँ अच्छे से। नैनीताल बैंक की हिस्ट्री भी मुझे काफ़ी अच्छे से पता है। और बाकी सर आप पूछिए, मैं आप पूरी कोशिश करूँगा आपको बताने की, एक्सप्लेन करने की। तो उन्होंने कहा चलिए आप पहले नैनीताल बैंक की हिस्ट्री के बारे में बताइए। तो मैंने उनको काफ़ी, मतलब मैं बहुत अच्छे से तैयारी करके गया, एक एक पॉइंट मैंने उनको बताया काफ़ी डीप में। तो वो इससे इम्प्रेस हुए, उन्होंने कहा कि भाई इतना यार कहाँ से पढ़ कर आए हो तुम नैनीताल बैंक के बारे में। तो मैंने बताया वेबसाइट से। तो उनको ये बात अच्छी लगी कि भी बंदा जो है तैयारी करके आया है, कि भी वेबसाइट भी बंदा चेक करके आया है नैनीताल बैंक की। तो इस तरह की चीज़ें आपको भी करनी है। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने मेरे से फिर बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, जिसमें उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा कि टाइप्स ऑफ अकाउंट बताओ। तो वो मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा ओडी और सीसी में डिफरेंस क्या होता है वो बताओ। ठीक है। फिर उन्होंने एसेट्स एंड लाइबिलिटी के बारे में भी मेरे से पूछा, तो वो मैंने उनको बताया। और उसके बाद उन्होंने जो है, हाँ, उस ये 3 मेंबर थे, 3 में से एक तो ऑब्ज़र्व कर रहा था, एक ने मेरे से क्वेश्चन पूछे जो सेंटर में था अभी तक, और लास्ट थर्ड पर्सन जो कोई डाला कोटी सर है, और वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे और मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि भाई इंजीनियरिंग की है आपने, तो वाई बैंकिंग, बैंकिंग में क्यों आना चाह रहे हो और कैसे यूज़फुल हो आप। तो वो मैंने उनको एक्सप्लेन किया, तो वो भी उनको सही लगा, सेटिस्फाई लगे मुझे। इसके बाद उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चन पूछे मेरे से सारे, जिसमें उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारी स्ट्रीम क्या है। मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन क्या होती है, एक्सप्लेन करो। मैंने एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने पूछा कि वेज ऑफ कम उसका डायग्राम क्या होता है कम्युनिकेशन सिस्टम का, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया।
बट अब उन्होंने मेरे से क्या पूछा, वेज ऑफ कम्युनिकेशन बताओ, तो मैंने बता दिया, उसमें एक रह गई थी, वायरलेस। तो उन्होंने काफ़ी फोर्स किया, मेरे को याद ही नहीं आ रहा था कि एक वेज कौन सी रह गई है। तो फिर उन्होंने कहा कि ध्यान करो ध्यान करो, कि बिना वायर्स के होती है, इस तरह से उन्होंने थोड़ा कोऑपरेट करने लगे, तो मुझे ध्यान आ गया एकदम से कि वायरलेस की बात कर रहे हैं। तो वो मैंने बताया, बीच बीच में उन्होंने ये भी कहा, भाई नहीं याद आ रहा है तो रहने दो, इंटरव्यू मत ख़राब करो। थोड़ा टाइट भी उन्होंने कर दिया था। बट फिर मुझे याद आ गया और मैंने उनको बताया, और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हुए। और फिर उन्होंने कहा, आपस में डिस्कस किया कि जाने दें। तो उन्होंने कहा जाइए तुषार जी जाइए, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, इस तरह से उन्होंने मुझे जो है ग्रीट किया। और काफ़ी मतलब सेटिस्फाई लग रहे थे, और मुझे ये फीलिंग आ रही थी शायद मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो जैसे ही मैं खड़ा होने लगा चेयर से, उन्होंने कहा कि बैठ जाइए, अभी हमसे अभी हम एक क्वेश्चन और पूछना चाहते हैं, आपसे पूछ लें। तो मैंने कहा बिल्कुल सर पूछ लीजिए। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अभी आप लाइफ का ना अपनी कोई ऐसा इवेंट बताइए जिससे आपको बहुत ही अच्छी खुशी वाली जो है कोई फीलिंग आई हो, मतलब बहुत ही अच्छा लगा हो, ऐसा कोई इवेंट हुआ हो आपकी लाइफ में। तो मतलब ऐसा कुछ हुआ तो था नहीं, बट मुझे एक चीज़ याद आई कि भी जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मैं मिस्टर फेयरवेल चुना गया था। तो एक वो अच्छी फीलिंग थी मेरे लिए, क्योंकि पूरे कॉलेज में मिस्टर फेयरवेल चुना जाना भी कोई मतलब इतना भी आसान काम नहीं है, बट मैं चुना गया था। तो वो मैंने बताया, तो वो खुश हुए। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन और पुट किया कि भाई वो कौन होता है, मिस्टर फेयरवेल कौन बनता है भाई। तो जैसे ही मैं आंसर देने लगा, इतने में ही उनमें से एक वो पैनल मेंबर जिसने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, बस ऑब्जर्व कर रहा था, वो बोला कि भाई जो गुड लुकिंग होता है, पर्सनैलिटी होती है जिसकी, जो काइंड होता है, इंटेलिजेंट होता है, उसको ही चुना जाता होगा ना। तो जो दोनों पैनल मेंबर थे साथ में, उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल वही होता होगा। तो मैंने कहा हाँ जी सर। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है तुषार जी जाइए, गुड लक। तो फिर मैं वहाँ से खड़ा हुआ, चेयर के साइड में आया और उनको ग्रीट करा, और मैं वहाँ से आ गया। तो ये जो है मेरा क्लरिकल के इंटरव्यू का सीन था। और उसके बाद अगर मैं एमटी के इंटरव्यू की बात बताऊँ, तो एमटी के इंटरव्यू में मेरे साथ मेरी जो शिफ्ट थी वो फर्स्ट शिफ्ट थी, और वही सीन था कि मेरा जो है लास्ट नंबर था। अ, और वो देहरादून में था। पहले तो मुझे पहुंचने में ही काफ़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वहाँ के बस स्टैंड से वो लगभग काफ़ी दूर जो है रीजनल ऑफिस था। और विक्रम करके वहाँ से जो है मिलते हैं, उनमें बैठ के फिर मैं वहाँ पहुँचा। और फिर वही सीन, आपको हॉल में बिठा दिया जाएगा, हॉल में बैठ गए। वहाँ जो है थोड़ा छोटा सा रूम हॉल टाइप था, वहाँ पे हमें बिठा दिया गया। और फिर जब मैं वहाँ पहुँचा, मैं थोड़ा लेट हो गया था, जब मैं वहाँ पहुँचा तो और बच्चों के इंटरव्यू चल रहे थे, और सभी के चेहरे लटके हुए थे, क्योंकि वहाँ कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। एमटी के इंटरव्यू में थोड़े टफ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेक मतलब कि आपके व्यूज़ लिए जाते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। उस टाइम जो एमडी एंड सीईओ थे वो थे दिनेश पंत, और वो इंटरव्यू ले रहे थे। और बाकी के दो लोग और थे, एक रीजनल हेड थे, सेठ करके, जो अब हमारे रीजनल हेड हैं, एक वो थे उसमें, और एक कोई बैंक ऑफ बड़ौदा से, और एक कोई बैंक ऑफ बड़ौदा से थे, जो बैठे थे। और मेरा नंबर आया तो पहले हुआ क्या मेरे साथ, वहाँ जो दरवाज़ा था वो खोलने के लिए ना रोल करना पड़ता था उसको। तो मतलब एक मुझे थोड़ी से ना डर था उस टाइम पर, एमटी का इंटरव्यू है, पहला मैं इंटरव्यू दे रहा था एमटी वाला, मतलब इस लेवल का। तो मैं दरवाजे खोलने में ही कंफ्यूज हो गया पहले तो मतलब एक वो, मतलब उससे मुझे और डर बैठ गया, दरवाज़ा ही नहीं खुला मेरे पास पहले। तो फिर जो बंदा बाहर खड़ा था उसने दरवाज़ा खोला, और मैंने एंटर किया, ग्रीट किया, चेयर के पास खड़ा हुआ। तो उन्होंने कहा बैठ जाइए, तो मैं बैठ गया। फिर उसके बाद उन्होंने सेम वही
इंट्रो मेरे से दोबारा से इसमें भी इंट्रो ही पूछी गई। इंट्रो में मैंने बताई तो उन्होंने मेरे से पूछा पापा आपके क्या करते हैं, अलग से क्वेश्चन पूछा। ये मैंने नहीं एक्सप्लेन किया था उनको इंट्रो में। तो उन्होंने पूछा कि आपके जो पापा हैं वो क्या करते हैं। तो मैंने बताया कि भी वो नहीं अभी कुछ कर रहे हैं, उनकी जॉब जो है वो भी चली गई है क्योंकि सेवर हेल्थ कंडीशंस बन गई थी, इश्यूज हो गए थे उनको। तो उन्होंने कहा फिर घर कौन संभाल रहा है आपका, घर कौन चलाता है। तो मैंने बताया कि भी सर मैं तैयारी भी कर रहा हूँ एग्ज़ाम्स की और मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ और ट्यूशन्स भी देता हूँ, तो उस तरह से जो है मैं घर को संभालता हूँ। तो उन्होंने कहा फिर तुम्हारी तो सैलरी वगैरह काफ़ी, मतलब जो अर्निंग है वो तो काफ़ी अच्छी होगी, जॉब की तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं होगी, तुम तो वही करो। तो मैंने कहा नहीं सर, मुझे जो है मेरा मतलब एक सपना रहा है कि मैं बैंकिंग सेक्टर में आऊँ, और तो मैं उसमें ही आना चाहता हूँ और मैं तैयारी कर रहा हूँ। और मैंने जैसे ये एग्ज़ाम भी क्लियर किया और आज मैं इंटरव्यू देने भी आया हूँ। तो फिर वहाँ से उन्होंने थोड़ा घुमा दिया। तभी साथ वाला जो पैनल मेंबर था उस उन्होंने मेरे से पूछा हॉबीज़ क्या हैं तुम्हारी। तो हॉबीज़ में मैंने बताई। फिर उन्होंने कहा भाई यार तुम बुक नहीं पढ़ते क्या, बुक भी यार, बुक्स तो सबकी हॉबीज़ होती है बुक्स पढ़ना। तो मैंने कहा नहीं सर मैं तो नहीं पढ़ता, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। तो उन्होंने एक बुक का नाम लिया था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि ये पढ़ी है कभी। मैंने कहा नहीं सर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। तो फिर वो चुप हो गए। तीसरा जो मेंबर था पैनल मेंबर, जो अब हमारे रीजनल हेड है, वो तो कोई लिस्ट थी उनके पास लंबी, पता नहीं वो क्या लिखे जा रहे थे उसके अंदर क्या नहीं। उन्होंने तो देखा भी नहीं कौन आया कौन नहीं आया, बस उनका ध्यान सिर्फ पेज पर ही था और नीचे सिर करके वो लिख लिख ही रहे थे क्या लिख रहे थे। मेरे से जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे वो एमडी जो थे उन्होंने ही पूछे। फिर उसके बाद उन्होंने जो है मेरे से क्वेश्चन पूछा कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ते हो। तो मैं उस टाइम अफेयर्स क्लाउड से पढ़ता था, तो मैंने उस मैगज़ीन का नाम लिया। और उन्होंने कहा न्यूज़पेपर से नहीं पढ़ते हो। तो मैंने कहा सर न्यूज़पेपर से भी पढ़ता हूँ बट ऑनलाइन पढ़ता हूँ मैं न्यूज़पेपर से। तो उन्होंने कहा ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहिए, तुम्हें ऑफलाइन ही पढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा सर भी क्या होता है कि भी मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर मुझे वो इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं मिलते और ऑनलाइन ही मिलते हैं, तो मैं ऑनलाइन ही उनसे पढ़ता हूँ। तो चलिए बात ख़त्म हुई यहाँ पर। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछने शुरू किए। तो उन्होंने कहा तुषार बताइए कि अभी कोई रिसेंट में किसी मर्जर की बात हो रही है, एक बहुत बड़ा मर्जर हो रहा है और आपको याद है वो, और उसको एक्सप्लेन कीजिए डीप में। तो उस टाइम पे जो बात शुरू हुई थी वो एच डी एफ सी लिमिटेड और एच डी एफ सी बैंक के मर्जर की बात शुरू हुई थी। मर्जर तो इस साल हुआ है 1 जुलाई को, बट पिछले शायद 1 अप्रैल की बात थी वो। 1 अप्रैल को उसकी शुरुआत हुई थी, मतलब बात चली थी। तो मुझे बहुत डीप में याद नहीं था, बट मैं जितना बता पाया मैंने 3 से 4 पॉइंट उसके बताए। तो उन्होंने कहा और भी तो इसमें कुछ चीज़ें थी, वो क्यों हो रहा है, क्या है, कैसे है। तो मैंने कहा सॉरी सर मुझे नहीं पता इसके बारे में और डीप में। तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन आया कि बैंकिंग में रिसेंट रिफॉर्म्स क्या क्या हुए हैं वो बताइए। तो वो मैंने बताया उनको। फिर उसके बाद एक उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि बैंक्स में कौन कौन से डिपार्टमेंट उन बैंक में गए हो कभी। मैंने कहा गया हूँ। तो उन्होंने कहा कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं बैंक में वो बताइए। तो मैंने 2-3 डिपार्टमेंट तो बताए, उसके अलावा मुझे और याद नहीं थे उस टाइम पर, तो मैं नहीं बता पाया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से जो है आ, एक दो क्वेश्चन और पूछे थे, वो मैं याद करने की कोशिश करता हूँ और आपको अभी बता। तो फिर उन्होंने मेरे से कुछ और क्वेश्चन पूछे, जैसे कि उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में सुना है। तो मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने पूछा कि भी वो कितनी ड्यूरेशन पे होती है और कितनी बार होती है, तो वो मैंने उनको बता दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो मैंने कहा सर मैं कर तो रहा हूँ, बैंकिंग एग्ज़ाम्स की ही कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा क्लियर हुए कोई। तो मैंने कहा अभी तो सर उनके रिज़ल्ट आने पेंडिंग है। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अगर वहाँ तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तुम तो यहाँ छोड़कर चले जाओगे। तो मैंने ये बोला था कि सर मुझे अगर यहीं बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं दूसरी जगह जाने की सोचूंगा ही नहीं। तो फिर उन्होंने कहा मुझे तो यार ये लगता है कि तुम यूपीएससी का अगर एग्ज़ाम दो ना तो वो क्लियर कर लोगे, क्योंकि
तुम्हारी पर्सनैलिटी इस टाइप की है। तो यहाँ वो क्या कर रहे थे, ये जज कर रहे थे कि भी ये बंदा छोड़ के तो नहीं भाग जाएगा अगर इसका सिलेक्शन कहीं और अच्छी जगह हो जाता है। तो अब यूपीएससी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, तैयारी करेगा तो कर ही लेगा, मतलब अच्छे से। हर एक के बस की तो बात नहीं है वो। तो मैंने कहा कि सर अगर मैं तैयारी करूँगा तो शायद वो भी क्लियर हो जाए, बट मुझे तो बैंकिंग सेक्टर में ही आना है। तो उन्होंने कहा बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना है, तो वो मैंने उनको एक्सप्लेन किया, तो वो सेटिस्फाई दिखे। तो ये सब जो है उन्होंने मेरे से इंटरव्यू में पूछा। अब वो ये जो है ना, ये जानकर पूछ रहे थे कि भी ये बंदा भाग तो नहीं जाएगा। और अगर मैं कह देता ना कि मैं तो यूपीएससी की तैयारी ही कर लूँगा सर आने वाले टाइम में, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट करना ही नहीं था। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए, और इस टाइप के ही कुछ बच्चों से वहाँ टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि जैसे अगर तुम्हें किसी को बैंक का प्रोडक्ट बेचना हो तो कैसे बेचोगे, वो प्रोडक्ट उसके पास पहले से ही है, और तुम क्या उसे बताओगे, कैसे बेचोगे। कुछ से इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे थे कि किसी का अगर लोन आपको रिजेक्ट करना पड़ गया तो कैसे रिजेक्ट करोगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी वो पूछ रहे थे एमटी के इंटरव्यू में। तो ये सब इंटरव्यू के जो है मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर आपको भी प्रैक्टिस करनी है, कोई मॉक इंटरव्यू देना है, तो जैसे ही आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो डिसाइड करेंगे इस ग्रुप में ही, बैंकर इंजीनियर नैनीताल बैंक इंटरव्यू, इसमें ही मॉक इंटरव्यू लेने की मैं कोशिश करूँगा अगर आप कोई देना चाहता है तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।